we began to speak on the authority God has given us over the evil one. और हम इस विषय में मनन कर रहे थे कि वो अधिकार जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें शैतान के ऊपर दिया है। And this topic came about because of a question of the session we had the previous week about how we relate to the evil one and how we can have victory over the evil one. और ये विषय हमने इसलिए चुना क्योंकि ये प्रश्न आया था पिछले से पिछली बार की सभा में। किसी ने प्रश्न पूछा था कि ये शैतान के जो आक्रमण हमारे पे होते हैं हम उस पर कैसे हावी हो सकते हैं, उसको कैसे हम हरा सकते हैं। We should know the resources God has given us, authority over even Satan, not only the angels under him, also Satan himself. तो हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने क्या हमें अधिकार दिए हुए हैं, ना केवल शैतान के दूतों पे पर शैतान पे भी क्या क्या अधिकार दिए हुए हैं। In the Old Testament, in Hosea chapter 4 verse 6, God says about his people, my people perish for lack of knowledge. होशिया 4:6 में हम पढ़ते हैं परमेश्वर बोलता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। Today we don't perish, but because of ignorance of the resources God has given us, we live defeated Christian life. We don't live victorious lives. तो इस समय हम इस नए नियम के समय में हम नाश तो नहीं होते, पर हम एक विजयी जीवन नहीं जी पाते क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता परमेश्वर ने हमें क्या क्या सामर्थ्य दी हुई है। You must know the inheritance we have received through Christ Jesus. और प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या क्या मिरास मिली है वो हमें मालूम होना चाहिए। Our enemy in the world is not people, it is Satan. इस संसार में हमारे दुश्मन ये लोग नहीं है पर शैतान हमारा दुश्मन है। And he is a defeated enemy. और वो एक हारा हुआ शत्रु है। So we should walk in victory by holding out the promised resources God has given us. तो हमें जो परमेश्वर ने वायदे और जो हमें अधिकार दिए हुए हैं उनको पकड़ के उनकी वजह से हमें एक सामर्थ्य और विजयी जीवन जीना चाहिए। Last week I spoke about 3 resources for us and for us to experience victory over the evil one. पिछले हफ्ते हमने 3 अधिकारों को देखा था जिसके कारण से हम शैतान पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। One, the authority God gave his disciples according to Luke chapter 10, 18, 19. और जो हम देखा लूका 10 उसके 18वीं और 19वीं आयत के अनुसार परमेश्वर ने क्या जो अधिकार उनको दिया है। And that is also for us because we belong to Jesus. और वो ये अधिकार जो है हमारा भी है क्योंकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के हैं। 2 Corinthians 1:20 says, no matter how many promises God has made, they are yes in Christ Jesus. और पहला कुरिन्थियों 1:20 में परमेश्वर कहता है कि 2 Corinthians, not 1 Corinthians. 2 Corinthians 1:20 ना ब्रदर? Yeah, chapter 1 verse 20. दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। And therefore, the first thing spoke about was authority God given us over devil. Number 2 is the fact that the Lord is in us, and 1 John 4:4 says, greater is the one who is in you than he who is in the world. तो पहला अधिकार तो ये कि जो हमारे को परमेश्वर ने दिया है, वो दूसरा अधिकार हमारे को जो दिया है वो ये है कि प्रभु परमेश्वर जो हमारे अंदर है वो संसार में जो है उससे सामर्थी है। Amazing thing is, all 3 persons of the Trinity live inside us. और सबसे अद्भुत बात यह है कि ये तीनों परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, ये तीनों हमारे अंदर वास करते हैं। I'll give reference the Bible first to know the Father, the Son, and the Holy Spirit all live inside us. और इसके हम वचन भी देखेंगे जिसके अनुसार हमें पता चलता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये तीनों हमारे अंदर वास करते हैं। The Holy Spirit lives in us because the fact that we are body temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 6:19. और पहला कुरिन्थियों 6:19 के अनुसार हमें पता चलता है कि कैसे पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर वास करते हैं। Christ lives in us in Colossians 1:27, according to Colossians 1:27. और कुलुस्सियों 1:27 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करते हैं। And the Father lives in us through His Spirit. Look at Ephesians 4:6. Talks about the Father, Father in heaven, who is over all, through all, and in all. और इफिसियों 4:6 के अनुसार हमें पता चलता है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। And therefore, Lord lives inside us, and therefore, the devil has no authority. Greater is the one who is in us, the God Himself, than the one who is in the world. और क्योंकि परमेश्वर, तीनों परमेश्वर हमारे अंदर है, इसलिए हम जो परमेश्वर हमारे साथ है, सामर्थ्य हमारे साथ है, और वो सामर्थ्य जो संसार की सामर्थ्य उससे कहीं बड़ी है। And number 3, we spoke about last week, was the fact that in the name of Jesus, been given authority over the devil. Mark 16 chapter verse 17. और मरकुस 16:17 के अनुसार
प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें विश्वास के द्वारा से हमें दुष्ट आत्माओं निकालने का हमें अधिकार मिला हुआ है। He says, in my name they will drive out demons. और कहता मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। And who are they? Believers. और ये कौन है? ये विश्वासी हैं। It doesn't necessarily mean only apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers can do it. Any believer in Jesus' name can drive out demons. और ये नहीं है कि कोई प्रचारक है और पादरी है या और परमेश्वर के ये सेवा करने वाले लोग हैं, यही इस दुष्ट आत्मा के साथ कोई भी विश्वासी इस काम को दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। And today I'm going to speak about some more resources God has given us. तो आज हम और उन बातों को देखेंगे जो साधन परमेश्वर ने हमें दिए हुए हैं। The fourth is the word of God. और चौथी जो सामर्थ्य हमें मिली हुई है, अधिकार जिसके कारण से वो हम विजय प्राप्त करते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। In 1 John 2:14, John writes there, I write to you young men because you are strong and the word of God lives in you and you overcome the evil one. और पहला यूहन्ना 2:14 में कहता है, जवानों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर के वचन तुम में बना रहे और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। The word of God is the sword of the spirit against the devil. और परमेश्वर का वचन एक दो-धारी तलवार है शैतान के विरोध में। And a sword, like any weapon, unlike any other weapon like helmet, breastplate and shoes, is a weapon of offense. और जो बाकी हथियार जो हमारे पास हैं, जूते हैं, ढाल है, ये और तोप है, ये सब जो हैं, ये तो बचाने अपनी रक्षा करने के, पर एक ही हथियार है जिससे हम आक्रमण कर सकते हैं, वो है तलवार। The armor of God given to every believer, there are many components. और जो हथियार हम परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उसके कई हथियार हमें मिले हैं। Helmet of salvation, और वो है उद्धार का टोप, breastplate of righteousness, और विश्वास की झिलम, belt of truth, सच्चाई की कमर पट्टी, feet to the readiness that comes to the gospel of peace, और वो पैर जो कि सुसमाचार फैलाने, शांति का सुसमाचार फैलाने वाले हैं, shield of faith, और विश्वास की ढाल, and the sword of the spirit, which is the word of God. और वो तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है। Among all these items of weapons for warfare, the most thing that is feared by the opposition is sword. That's the only thing can harm the opponent. और जितने भी हथियार हमें मिले हुए हैं, उस सब में एक ही जो तलवार है, उसी से शैतान जो है डरता है, हमारा बैरी जो है वो डरता है उससे। Because the word of God with the sword of the spirit harms the devil. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, वो शैतान को नुकसान पहुंचाती है। The more we have God's word dwelling in us richly, the more we have experienced the power over the devil. और जितना परमेश्वर का वचन हमारे अंदर अधिकाई से बसता है, उतना ही हमारे पास अधिकार होता है, सामर्थ होती है कि हम शैतान को हरा सकते हैं। That's why John wrote to young men, you are strong because the word of God lives in you and you overcome the evil one. और इसलिए यूहन्ना को लिखते समय पौल लिखता है कि हे जवान, तुम इसलिए तुम सामर्थ, क्योंकि तुम उस पे शैतान पे इसलिए विजय प्राप्त करते हो क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम में अधिकाई से बसा हुआ है। The Lord, the Apostle Paul exhorts the believers in Colossae to let the word of God dwell in them richly. और कुलिसियों की कलीसिया को पौलुस लिखते हुए उनको उभारता वहां के जवानों को कि परमेश्वर का वचन अपने अंदर बहुतायत से बसने दो। The church in Colossae in 3rd chapter verse 16 writes, let the word of Christ dwell in you richly. और वो कुलिसियों 3:16 में कहता है परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बहुतायत से बसने दो। And when it goes deep in the hearts and minds, the Holy Spirit take the scripture and stand and help us stand against the devil. ये वचन जब हमारे अंदर आ जाता है तो परमेश्वर की सामर्थ्य से हम शैतान का सामना खड़े होकर सामना कर सकते हैं। Now we know why the devil doesn't like Christians to take the word of God very seriously. हमें अब पता चलता है कि परमेश्वर शैतान क्यों नहीं चाहता कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो वचन को गंभीरता से लें। So many churches don't give emphasis on the word of God. बहुत सारी कलीसियां हैं जो परमेश्वर के वचन को तवज्जो ही नहीं देती ज्यादा। We need to be people who emphasize not only the word of God, we emphasize also the work of the Holy Spirit. I'll come to that a little later. हमें ऐसे विश्वासी होना है जो ना केवल वचन को पर ध्यान दे, पर उसके साथ परमेश्वर की आत्मा पर भी हम ध्यान दें। The Apostle Paul wrote to Timothy about in last days, how it says in 2 Timothy 3:5, if people have a form of godliness but deny the power of it.
जैसे पौलुस जो है तिमोथियो को लिखते समय बताता है कैसे अंत के दिनों में होगा। दूसरा तिमोथियो 3:5 में कहता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। So many churches today have a form of godliness. They appear to be very godly, appear to be very committed to God, but there's no power because they don't depend upon the word and the spirit. Both are power for us. और बहुत सी कलीसियाँ जो हैं वो दिखाते तो हैं बड़े पवित्र हैं, बड़ी धार्मिकता से चल रहे हैं, पर ना तो उनके पास वचन है, ना आत्मा है, और दोनों चीज़ें उनके पास नहीं है। The word of God is a threat to the devil. और ये परमेश्वर का वचन शैतान के लिए एक खतरे की चीज़ है। He's scared of scriptures. वचन से बड़ा That's घबराता why है। whenever you want to listen to the Bible, listen to God's word being spoken, you want to spend time reading the Bible, he will try his best to hinder that because the more you do that, we are sharpening the sword. और इसीलिए वो नहीं चाहता कि आप वचन को पढ़ें, उसको सुनें, क्योंकि वो जानता है कि जितना आप उसको पढ़ोगे, सुनोगे, आप अपनी तलवार को और तेज करते चले जाओगे। For example, first to stand against temptation, to resist temptation, how did Jesus do it? He could have just waved his hand, devil would have gone away. तो जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के लेने का शैतान आया, तो प्रभु यीशु मसीह हाथ हिला के शैतान को हटा सकते थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उसका सामना किया? Every time the devil tried to tempt him, Jesus quoted the scriptures. जब भी जितनी बार शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने की कोशिश करी, प्रभु यीशु मसीह ने वचन से ही उसका सामना किया। It's written, it's written, it's written, we said. ये बोला, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। And the third time, the devil says to Jesus, he took him to a high place in the temple, highest point of the temple, and said, throw yourself down. For it's written, he'll give his angels in charge of you. और शैतान प्रभु यीशु मसीह को जो तीसरी बार प्रश्न पूछता है और मंदिर की चोटी पे ले जाता है, अंगरखे पे, और बोलता है कि तू यहाँ से कूद जा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि वो अपने स्वर्गदूतों को तेरी रक्षा करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों को तेरी रक्षा करेगा। In the first temptation, after fasting 40 days and 40 nights, David says, if you're son of God, make the stones to become bread. और 40 दिन के उपवास के बाद वो प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, बोलता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इन पत्थरों को बोलो ये रोटी बन जाएंगे। And Jesus quoted from Deuteronomy chapter 8, verse 3. और प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय उसकी तीसरी आयत से उसको उत्तर दिया। It's written, man shall not live by bread, but by every word that proceeds from the mouth of the Lord. यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। Then the devil showed him all the kingdoms of this world and told Jesus, all this I'll give you, bow down before me. और फिर वो प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पे ले जाता है और वहां से कहता है कि तू अगर मेरे सामने झुक जाएगा तो ये। Now, the second temptation, I'm going to talk about how he showed him the kingdoms of this world and told you, all this I'll give you if you bow down before me. और दूसरे जो परीक्षा थी उसके ऊपर हम वर्णन करेंगे, जिसमें वो कहता है कि तू मेरे सामने झुकेगा तो इस संसार के सारे राज मैं तुझे दे दूंगा। And then Jesus says, Deuteronomy 16, written, worship God, him alone shall worship. और फिर प्रभु यीशु मसीह उसका व्यवस्था विवरण 16वां अध्याय 16 एंड वर्स chapter 6, verse 16. Chapter 6, verse 13 of Deuteronomy. और छठा अध्याय उसकी 13वीं आयत व्यवस्था विवरण की, उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं। And then again you find, it takes him to a high place and throw yourself from the top, because written, you will give the angel in charge of you. और फिर प्रभु यीशु मसीह को वो ऊंचे पहाड़ पे ले जाके कहता है कि तू यहाँ से कूद जाएगा तो ये स्वर्गदूतों को परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज के तेरी रक्षा करेंगे। It's not hard, it's on top of the temple, highest point of the temple. और हाँ, वो सबसे ऊंचे मंदिर की चोटी पे उसको ले जाता है। And then it does, Jesus written, throw yourself down, for I'll give the angels in charge of you. और वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, हाथों से उठा लेगा, और ऐसा करके उसको बताता है। Twice the Lord responded to temptation by quoting scripture. 2 बार प्रभु यीशु मसीह ने उसका सामना किया वचन को दोहरा के। The third time the devil quotes scripture. तीसरी बार शैतान वचन को बता रहा है। He's quoting from Psalm 91, verse 11 and 12, where it says God gives the angels in charge of his people, that they will not let them dash the foot against a stone. वचन 51 उसकी 11-12वीं आयत के अनुसार वो कहता है कि जैसा लिखा है उसमें कि वो अपने लोगों को ठोकर नहीं खाने देगा
उनको हाथों हाथ उठा लेगा, स्वर्गदूतों को उससे को भेज के उनकी रक्षा करेगा। Again, Christ quoted the scriptures, Deuteronomy chapter 6, verse 16. Do not test the Lord your God. फिर प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था ग्रंथ छठा अध्याय की 16वीं आयत के अनुसार उसको बोला कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। And the devil left him until opportune time. और फिर शैतान उसको छोड़ के चला जाता है और ताकि फिर उसको मौका मिलेगा तो फिर उसकी परीक्षा लेगा। But just quoting scriptures, the devil left and went away completely. और प्रभु यीशु मसीह ने जब वचन को उसको सामने उसको बोला तो शैतान उसके पास से चला गया। And that's why we resist temptation also today by quoting scripture. You should know the scripture, otherwise how will you be able to quote? इसीलिए हमें भी जो वचन को मालूम होना चाहिए और वचन से ही सामना करता है। अगर हमें वचन नहीं पता होगा तो हम कैसे वचन से उसका सामना करेंगे? Word of God is a double-edged sword. It touches people we talk to and also touches us. और परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो जिससे हम बात कर रहे हैं उसको भी छूता है और हमें भी छूता है। For resisting temptation, we must let the word of God do very deep in the hearts. और इस परीक्षा पे हावी होने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर का वचन अच्छे से मालूम हो। Now, it is a sword of the spirit, और दूसरा है आत्मा की तलवार, which means the best person to help us use the sword is the Holy Spirit. तो मतलब वो व्यक्ति जो इस तलवार को, वचन की तलवार को हमारी मदद कर सकता है, उसको अच्छे से हम चलाएं, वो है आत्मा। And the Holy Spirit is the one who helps us stand against the devil and have victory over the devil. पवित्र आत्मा जी जो है वो हमारी मदद कर सकते हैं कि शैतान के ऊपर हमें विजय प्राप्त करने में हमारी मदद करें। In Matthew chapter 12, verse 28, we read, the Lord tells his people, if I drive out demons by the Spirit of God, the kingdom of God has come upon you. मत्ती 12:28 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आज पहुंचा है। Even the Lord Jesus Christ drove out demons by the Spirit of God. प्रभु यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा की वजह से, सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते थे। And he went around doing good, healing all on his power because God was with him. और प्रभु यीशु मसीह भलाई करते हुए जगह जगह जाते थे क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह पे था। Let's read Acts chapter 10, verse 38. It says about how he was anointed by the Holy Spirit and therefore is able to do what he did. Acts 10:38. Could someone read, please? प्रेरितों का काम 10:38 कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान की सताए हुए हैं अच्छा करता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Now we spoke about him resisting temptation, and the Lord, Holy Spirit, led him to temptation to be tempted by the devil. He is not the tempter. The Holy Spirit is not the tempter. He led Jesus into temptation to be tempted by the devil and gave him victory. और पवित्र आत्मा जी कभी किसी की परीक्षा नहीं लेते, पर वो प्रभु यीशु मसीह को लेके गए कि शैतान उनकी परीक्षा करे, और पवित्र आत्मा जी की वजह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है शैतान पे विजय प्राप्त कर सके। He led him into the wilderness to be tempted by the devil, but not before anointing him with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेके गए कि शैतान उनकी परीक्षा ले, पर उससे पहले उसने पवित्र आत्मा जी ने उनका अभिषेक किया। In John chapter 3, verse 34, Andrew spoke about Jesus. To him God gave the Holy Spirit without measure. और यूहन्ना 3:34 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें बोलता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। He's talking about anointing upon the Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह पे जो पवित्र आत्मा जी का अभिषेक हुआ उसके बारे में बात करता है। The same way, if he needed the anointing so much, how much more we need the anointing to stand against the devil. यीशु मसीह को इस पवित्र आत्मा जी के अभिषेक की जरूरत पड़ी, तो हमें और आपको और कितनी नहीं जरूरत पड़ेगी। And we drive out demons by the Spirit of God. It's just like he did it. और हम भी शैतान को पवित्र आत्मा जी की मदद से ही निकाल सकते हैं, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। It's the Lord Jesus Christ who has to anoint the Holy Spirit for us to drive out demons. प्रभु यीशु मसीह हमारे को पवित्र आत्मा जी से हमारा अभिषेक करते हैं कि हम शैतान को दूर भगा सकें, निकाल सकें। Old Testament we read, Isaiah 59:19. यशायाह 59 और उसकी 19वीं आयत में पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, 59:19. Isaiah 59:19. 59 और उसकी 19वीं आयत, Where it says, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of God lift up a banner against him.
और उसमें लिखा है क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उनके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। And therefore, when you stand before the devil, ask Jesus to anoint you with the Holy Spirit, and then you'll experience that victory over Satan, because only by the Spirit of God we can experience that power. हम जब शैतान का सामना करें तो हम परमेश्वर से बोले, प्रभु यीशु मसीह से, कि पवित्र आत्मा जी से हमारा अभिषेक करें, क्योंकि उसके द्वारा से ही हम उसका सामना कर सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। There are many churches that emphasize the Word of God, बहुत सी कलीसियाओं में परमेश्वर के वचन को तवज्जो दिया जाता है but leave out the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा जी की सामर्थ को वो छोड़ देते हैं। Many other churches emphasize only on the experience of the Holy Spirit, but leave out the Word of God. कलीसियाएं जो है सिर्फ पवित्र आत्मा जी के पर ध्यान देते हैं और परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज कर देते हैं। We're called to live by the Word, Matthew 4:4, मत्ती 4:4 के अनुसार हमें वचन के अनुसार जीना है। and live by the Spirit, Galatians 5:16. फिलिप्पियों 5:16 के अनुसार हमें पवित्र आत्मा जी के अनुसार जीना है। To live effectively by the Word and Spirit, we should be full of the Word and full of the Holy Spirit. एक विजयी जीवन और भरपूरी का जीवन के लिए हमें परमेश्वर के वचन से भरा होना चाहिए और पवित्र आत्मा जी से भरे हुए होना चाहिए। For that to happen, we must hunger for God's Word, ऐसा होने के लिए हमारे अंदर भूख होनी चाहिए कि परमेश्वर के वचन की हमारे को भूख हो। like Peter writes to new believers, born-again believers, crave pure spiritual milk. First Peter chapter 2 verse 3. पत्रस 2:3 के अनुसार जैसे पत्रस लिखता है कि वचन के खाली दूध की लालसा करो। Verse 2 and 3. Keep on babies, crave pure spiritual milk. वो कहता है नए जन्मे हुए बच्चों की नए निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। Also, we're called to be people who are thirsty for the Holy Spirit. और हमें ऐसे लोग होने के लिए बुलाया गया है जो परमेश्वर की आत्मा की प्यास रखते हो। In John 7 chapter 37 to 39, the Lord spoke in the Feast of Tabernacles. He tells the crowds, और यूहन्ना 7 और 37 से 39वें आयत में प्रभु यीशु मसीह जो भीड़ को है उसके सामने बोलते हैं, he who is thirsty, let him come to me and drink. जो प्यासा है वो मेरे पास आए आकर पिए। He who believes in me, as the scripture said, out of him shall flow rivers of living water. जो मुझ पर विश्वास करेगा वह पवित्र शास्त्र में आया, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। But this he meant the Spirit, those who believe in him, ready to receive. और उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने वाले थे। Up to that point, Spirit has not been given because Christ has not been glorified. कि आत्मा अब तक ना उतरा था क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में ना पहुंचा था। So the question, are we thirsty for the Spirit? प्रश्न हमारे सामने ये है कि क्या हम पवित्र आत्मा जी के लिए प्यासे हैं। Very interestingly, you'll find after the anointing came upon the people on the day of Pentecost, और बड़ी अद्भुत रीति से जब पंतेकुस्त के दिन लोगों पे पवित्र आत्मा जी आए, when Paul wrote to the church in Corinth, और पौलुस जब कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हैं, in 1 Corinthians 12 chapter 13, he writes, पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसकी chapter 12 verse 13, chapter 12 verse 13, 12वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखते हैं, we have been given one Spirit to drink. और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। To drink, imagine drinking of the Holy Spirit. और ये कल्पना कीजिए कि पवित्र आत्मा जी को हम पिए। How much we drink depends on how thirsty we are. कितना हम पिएंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमें कितनी प्यास लगी है। The Christian life is very simply put, hungering for the word and thirsting for the Spirit. और विश्वासियों के लिए, हम मसीहियों के लिए बस सीधी सी बात, साधारण सी बात यह है कि हमें वचन की भूख होनी चाहिए और पवित्र आत्मा जी की प्यास होनी चाहिए। What happens then is we'll be full of the word, full of Spirit, and experience victory over every work of the devil in our lives, also out around us. और जब हम ये पवित्र आत्मा जी से और वचन से भरे रहेंगे तो हम जो है इस विजय का अनुभव करेंगे और अपने जहां कहीं भी हैं अपने चारों तरफ हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। We shouldn't be complacent about the grace of God upon us. Keep on asking for more and more grace. परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे पास हुआ है उससे हमें संतुष्ट नहीं होना और हमें मांगते रहना है कि प्रभु अपना अनुग्रह मुझ पे और दे। The resources God gives us is all because of His grace. और जितने भी साधन परमेश्वर हमें देते हैं वो सिर्फ उसके अनुग्रह के कारण से। In the Old Testament time, blessings were conditional to obedience. और पुराने नियम में आशीषें जो थी इस बात पर निर्भर थी कि आप कितनी आज्ञाकारी हैं। It is because of His grace. पर अब जो है ये उसके अनुग्रह के कारण है। In John 1:16 is written,
यूहन्ना 1:16 में लिखा है, From the fullness of His grace, we receive blessing after blessing. क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। For the law came through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. देखिए, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। And therefore, because of His grace, we can receive all these blessings, fullness of word, fullness of power of the Holy Spirit. Don't be complacent. Sometimes we are very complacent about that fact we are born again. और हमें संतुष्ट नहीं होना, हमें इसकी हम कि वचन के बारे में हम संतुष्ट हो जाए, आत्मा के बारे में संतुष्ट हो जाए, हमें उसके लिए और प्यास और भूख हमारे पास होनी चाहिए। The devil fears Christians because he sees Christ in Christians. और शैतान जो है मसीहों से इसलिए डरता है क्योंकि वो मसीहों में प्रभु यीशु मसीह को देखता है। The sixth resource God has given us और छठा जो साधन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने हमें दिया है, is the blood of Christ. वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। When temptations come, I told you, by the word of God and by the Holy Spirit's power, we can resist temptations. शैतान परीक्षा लाता है तो हम उस परीक्षा का सामना परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से हम उसको विजय प्राप्त कर सकते हैं। In fact, even if he has some addictions, they are broken by the anointing. और अगर कोई ऐसी आदत भी पड़ी हुई है हमारे को, तो उसके अभिषेक से वो आदत भी हम छूट जाते हैं। There are some sins to which people are bondage. और कुछ लोग तो ऐसे बंधुभाई जैसे कुछ पाप तो हैं ऐसे जो बंधुभाई जैसे हैं। And the book of Isaiah 10:27 says, the anointing breaks every yoke. और यशायाह 10वां अध्याय उसके 27 में लिखा है कि अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। Now, even though we have the resources, sometimes because of peer pressure, because we don't look to God's strength, we tend to sin. We sin against और God. हम जानते हुए भी अपने साथियों की वजह से, अपने लोगों की साथियों दोस्तों की वजह से हम उस लत से हम बाहर नहीं निकल पाते, उससे हम अलग नहीं हो पाते। All of us don't obey God all the time. हम सब जो है परमेश्वर की आज्ञा हर समय नहीं मानते। Sometimes we yield to temptation. कई बार हम उन परीक्षाओं में गिर जाते हैं। Then what happens then? तब क्या होता है? The evil one accuses before the Father. जो दुष्ट है वो परमेश्वर पिता के सामने हम पे दोष लगाता है। You look at Revelation chapter 12 verse 10, it's written, प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा है, the accuser brethren accuse them before God day and night. और दोष लगाने वाला दिन और रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। The word Satan actually means the accuser. और शैतान शब्द का मतलब ही है दोष लगाने वाला। In the book of Job chapter 1 verse 6, we read about how when the angels of God came before God, even Satan came before God. और अय्यूब 1:6 में हम देखते हैं कि जब सब सारे परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने आए तो शैतान भी उनके बीच में आया। There was the assembly of the angels of God, and who came there? An uninvited guest. Satan also came. और परमेश्वर के स्वर्गदूतों और परमेश्वर के पुत्र यहाँ पे लिखा है, स्वर्गदूतों के सामने सब उपस्थित हुए थे परमेश्वर के सामने, और उनके बीच में एक बिना बुलाया हुआ मेहमान शैतान भी वहां पहुंचा हुआ था। And God asked, how come you come here? और परमेश्वर उससे पूछते, तू यहाँ कैसे आ गया? And he says, from going to and fro the earth. कहता है, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। Which also means Satan is not omnipresent. इसका मतलब ये भी है कि शैतान जो है हर जगह उपस्थित नहीं है। इधर उधर, I here and there. I'm going here and there. कहता है, इधर उधर डोलते डालते इधर उधर घूमता हुआ आया हूँ। Because here is not there, there is not here. वो उधर है तो इधर नहीं है, इधर है तो उधर नहीं है। Because God is everywhere. परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। The word Satan used there means accuser. और जो शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है वो है दोष लगाने वाला। Meaning of the word Satan is accuser. और शैतान जो है वो दोष लगाने वाला है। And that's his nature, his personality to accuse. और ये उसका स्वभाव है, उसका चरित्र ही है दोष लगाना। So when we sin against God, he accuses before Father, and he also accuses us in our hearts. और वो जब दोष लगाता है वो पिता के सामने हमारे को हमारे लिए पिता के सामने हमें दोष देशी बनाता है, और हमारे हृदय में भी हम पे दोष लगाता है। He will try to instill guilt in us. हमारे हृदय में वो एक तरह की गिलानी डालना चाहता है। And he accuses the brethren. He is not bothered about other people because anyway they belong to him. और वो जो भाई लोग हैं उनके ऊपर दोष लगाता है क्योंकि वो बाकी लोगों की उसको चिंता नहीं है। And verse 11 it says,
और 11वीं आयत में वो कहता है, Revelation 12:11, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसकी 11वीं आयत, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। The devil accuses us, we overcome him by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. तो जब शैतान हम पे दोष लगाता है तो हम मेमने के लहू के कारण से और अपनी गवाही के वचन के कारण से उस पर जयवंत होते हैं। And because we believe in the blood of Christ as spectacle of sin, there is no guilt for us. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हम उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं इस और हमारे को वो शुद्ध करता है, इसलिए हमारे अंदर कोई गिलानी नहीं होती। The devil accuses us, we stand before God and thank him for his forgiveness, and we overcome the devil by the blood of the Lamb and by the word of our testimony, testifying to what the blood has done for us. और जब हम जब शैतान हम पे दोष लगाता है तो हम मेमने के लहू के कारण से हम शुद्ध हो जाते हैं और अपनी गवाही के वचन के कारण से हम उस गवाही देके उस पर विजय प्राप्त करते हैं। By the blood we've been made perfect. उसके लहू के कारण से हम सिद्ध हो जाते हैं। Hebrews 10:14 says, by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy. इब्रानियों 10:14 के अनुसार वो कहता है उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। A heart is sprinkled to cleanse us from a guilty conscience. Hebrews 10:22. 10 उसकी 22वें आयत के अनुसार और उसके लहू के छिड़काव के कारण से वे शुद्ध हो जाते हैं। Hebrews 9:13-14 says, इब्रानियों 9 उसकी 13वीं 14वीं आयत में लिखा है, the blood of goats and bulls and ashes of a heifer sprinkle those ceremonial unclean, sanctify them, they're outwardly clean. 13 verse. 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब बकरों और बैलों के लहू और कलोर की राख पवित्र लोगों को छिड़के जाने से शुद्ध और शरीर को शुद्धता के लिए पवित्र करती है, How much more will the blood of Christ, who to the eternal spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from actually to that we may serve the living God. मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। So there is no guilt for us, only a godly sorrow that makes us repent. तो एक विश्वासी के लिए, मसीह के लिए कोई गिलानी नहीं है। एक परमेश्वर की ओर से एक दुख आता है मन में कि उस पाप के लिए हम पछतावा कर लें। We tend to have guilt to Jesus and thank him for his forgiveness. और हम जब हमारे पास एक गिलानी आती है तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने मुझे क्षमा किया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। Well, the devil accuses before the Father in heaven, the Lord Jesus Christ defends us before the Father. जब शैतान परमेश्वर पिता के सामने हम पे दोष लगाता है, प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने हमारी रक्षा करते हैं, हमारी वकालत करते हैं। He is a defense advocate before the Father. 1 John 2:2. पहला यूहन्ना 2:2 के अनुसार वो हमारा पक्षपात कर नहीं करता, बल्कि हमारे तरफ से हमारे परमेश्वर के सामने मध्यस्थ का काम करता है। A defense advocate before the Father. 1 John 2:2 can you read? It's not there, but in Hindi it's written, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। Okay, और केवल verse 1, read the verse 1. That talks about defense advocate. 1 John 2:1. पहला यूहन्ना 2:1 में लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। Okay, he defends us before the Father. वो हमारा पिता के सामने हमारी बचाव करता है। And the only argument for our defense is the blood of he shed for us. और एक ही बात है जिसके कारण से वो हमारी रक्षा करता है, वो है उसका लहू। It's like a court case. There's a defense advocate and there's a public prosecutor. Our prosecutor, the accuser, the devil. Our defense is Jesus. जैसे कोर्ट में भी केस होता है, एक दोष लगाने वाला होता है, एक बचाने वाला वकील होता है। तो शैतान तो है वो दोष लगाने वाला, पर प्रभु यीशु मसीह हमारा बचाव करने वाला, हमारा पक्ष रखने वाला, हमारी रक्षा करने वाले हैं। In our case, what will the judge do? और अगर हमारे संदर्भ की बात की जाए तो जो न्यायाधीश जो है वो क्या करेगा? He will vacate the judgment seat. The Father will vacate the judgment seat. पिता जो न्यायाधीश है वो न्याय की कुर्सी से उठ के चले जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह को वहां बैठा देंगे।
It will be occupied by the defense advocate. And it says in John 5:22, the Father judges no one, he entrusts all judgment to the Son. और पिता तो उसी से छोड़ देंगे, हमारा जो वकील है बचाव का प्रभु यीशु मसीह, उसको कुर्सी पे बैठा देंगे, जैसा हम पढ़ते हैं यूहन्ना 5:22 में। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। What will happen in a court case when the defense advocate becomes the judge of the same case? अब क्या होगा जब बचाव करने वाला वकील ही उसका न्यायाधीश बन जाए? He'll be acquitted. There's no condemnation. तो हमें माफ ही कर देगा, हमारे पे कोई दोष नहीं लगाएगा। So there's no guilt when you believe in Jesus as having shed blood for you on the cross and you are made perfect by his sacrifice. तो यीशु मसीह के बलिदान के कारण से, क्रूस पे जो उसने हमारे लिए लहू है, उसके कारण से हमारे ऊपर कोई गिलानी नहीं होती, हम बिल्कुल शुद्ध और निर्दोष हो जाते हैं। Whatever devil tries to pull us down by holding on to God's resources, so many resources given us, we have victory over the devil and we can reign in life through Christ. जितने भी कोशिश करे शैतान हमें गिराने की, तो परमेश्वर ने हमें जितने साधन दिया उनका प्रयोग करके हम उसको हरा सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह में विजयी प्राप्त रह सकते हैं। Next week, I'll talk about the backdoor method devil uses to try to trap us. Backdoor methods. We can drive out demons from people, from places to power of Jesus, but he'll try to trap us in a backdoor. I'll talk about backdoor methods of the devil next week. तो हम अगली बार हम अगले हफ्ते देखेंगे कि हम शैतान को निकाल सकते हैं और परमेश्वर के वचन का प्रयोग करके उसको हरा सकते हैं। पर एक चीज और पे हम मनन करेंगे कि शैतान किस तरह से पीछे के रास्ते से हमारे पे आक्रमण करता है, उसका हमें कैसे सामना करना है। He'll try to trap us. He'll try to trap us in what we do and say. तो जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, उसके द्वारा से वो हमारे को फंसाने के लिए जाल बनाता है, हमें फंसाने की कोशिश करता है। You shouldn't be unaware of the devil's schemes. हमें शैतान की जो जालें हैं उससे हमारे को अवगत होना चाहिए। God bless you all.